नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रयागराज महाकुंभ में मंत्रिमंडल की बड़ी बैठक करके और एनडीए के सहयोगी दलों के मंत्रियों के साथ गंगा में डुबकी लगाकर विपक्ष के इस आरोप को चतुराई से खारिज करने की कोशिश की कि भाजपा के सहयोगी दल उससे अलग हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक करने के बाद उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा अन्य मंत्रियों के साथ बैठक में लिए गए फैसलों पर संवाददाताओं को संबोधित किया। बाद में सीएम योगी ने अपने मंत्रियों के साथ फोटो खिंचाई और अचानक उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं और कैबिनेट मंत्रियों को अपना दल सोनेलाल के नेता आशीष पटेल और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद को बुलाया। उन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल को बुलाते हुए कहा, अरे कहाँ पीछे छुपे हैं आशीष पटेल जी। सीएम योगी की यह बात खासतौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आशीष पटेल ने हाल ही में कई बार वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों पर अपने खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के अन्य सहयोगी दल निषाद पार्टी के नेता और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पिछले साल 20 नवंबर को हुए उपचुनाव में कटहरी विधानसभा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारे जाने से वह कथित रूप से नाराज चल रहे थे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ सहयोगी और प्रदेश के अल्पसंख्यक एवं पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर को भी अहमियत दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछड़े वर्गों के एक अन्य मंत्री अनिल राजभर का भी जिक्र करना नहीं भूले, जो पूर्व में ओम प्रकाश राजभर की आलोचना करते रहे हैं। सीएम योगी ने अपनी पार्टी के नेता और वाराणसी से विधायक अनिल राजभर को पुकारते हुए कहा, अनिल कहाँ हैं? अनिल, भाजपा की तीनों सहयोगी पार्टियों यानी अपना दल सोनेलाल, निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रदेश में राजनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। मुख्यमंत्री का इन पार्टियों के मंत्रियों को तवज्जो देना और भी ज्यादा अहम है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 5 फरवरी को अयोध्या में महत्वपूर्ण मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए तैयार है। राजनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के अन्य पिछड़े वर्गों के सहयोगी राज्य की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की एकजुटता के जरिए खुद को मजबूत करने के प्रयासों का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री ने बस यह दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन धर्म निभाने में विश्वास करता है। मंत्री ने आगे ये भी कहा कि गठबंधन के सहयोगियों को खो देने वाली समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के विपरीत भाजपा चाहे उत्तर प्रदेश में हो या केंद्र में अपने सहयोगियों को जोड़ रही है, क्योंकि हम समावेशी राजनीति में विश्वास करते हैं। समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ में कैबिनेट बैठक आयोजित करने पर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने निराधार बताकर खारिज कर दिया। सपा के इस अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार के फैसले की आलोचना की। उन्होंने स्थल पर कैबिनेट बैठक को राजनीतिक संदेश देने के साथ एक राजनीतिक कदम करार दिया है। साथ ही अखिलेश यादव ने बुधवार को लखनऊ में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि कुंभ और संगम राजनीतिक आयोजन करने या निर्णय लेने की जगह नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कह दिया कि समाजवादी पार्टी के सदस्य भी गंगा स्नान जैसे अनुष्ठानों में भाग लेते हैं, लेकिन उनका प्रचार करने से बचते हैं। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में पार्टी की संभावनाओं पर भरोसा जताते हुए ये दावा भी कर दिया कि पीडीए का समर्थन जीत सुनिश्चित करेगा। अब ऐसे में उपचुनाव को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माहौल दिखाई दे रहा है और मिल्कीपुर में जिस तरह की स्थिति देखी जा रही है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिल्कीपुर में जो विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच एक बड़ी टक्कर होती हुई नजर आएगी। अब देखना यही होगा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में किस तरह के परिणाम निकलकर सामने आते हैं। क्या समाजवादी पार्टी अपनी इस गढ़ वाली सीट को बचाने में कामयाब होती है या फिर भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा बुलंद करती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।